21 मार्च 625 ईस्वी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमजन हुए। आप अलैहिस्सलाम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें से 100 ने सरों पर जिर्रा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी अलैहिस्सलाम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीने के पास ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा। किसी के मुताल्लिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीने से शेखीन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन उबई था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीने से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आप अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। आप अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह बिन उबई के ही हम ख्याल थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर किया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्लाह उनका सरदार था। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्त न हुए और 700 ही को लेकर कोहे उहद के दामन में शेखीन के मकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी। मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। उस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को करीब की एक टेकरी पर बिठा दिया। उन तीरंदाजों के कमांडर अब्दुल्लाह बिन जुबैर थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया, अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्लाह, अपने अकब को देखो। दुश्मन हमारे अकब में नकलो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीरंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो। प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मौर्रिखीन, जिनमें इब्न हिशाम और वाकिदी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को वाज़े अल्फाज में कहा था, हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्लाह, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह न छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है। वहां से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीरंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की अफराद से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद बिन वलीद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना और दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और उन पर कंट्रोल उसकी तरबियत में शामिल था, जो उसे बाप ने दी थी। उसने तजुर्बाकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फन्ने हर्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों के बिलमुकाबिल ले गया। उसने घुड़सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पर इकरिमा थे। दोनों के साथ 100 घुड़सवार थे। तमाम घुड़सवारों का कमांडर अम्र बिन अलास था। प्यादों के आगे अबू सुफियान ने 100 तीरंदाज रखे। कुरैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। उस जमाने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी। परचम के गिरने से फौज का हौसला टूट जाता और भगदड़ मच जाती। कुरैश ने जंग की इब्तिदा इस तरह की कि उनकी सफों से एक शख्स अबू आमिर फासिक आगे होकर मुजाहिदीन के करीब चला गया। उसके पीछे कुरैश के गुलामों की कुछ तादाद भी थी। अबू आमिर मदीने का रहने वाला था। वो कबीला औस का सरदार था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो अबू आमिर ने कसम खा ली थी कि वो आप अलैहिस्सलाम को और तमाम मुसलमानों को मदीने से निकाल कर दम लेगा। उस पर एक बड़ी ही हसीन यहूदन का और यहूदियों के मालो दौलत का तिलिस्म तारी था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयां जमीन दोज होती थी। बज़ाहिर उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती और फर्मबरदारी का मुआहिदा कर रखा था। अबू आमिर उन्हीं के हाथ में कठपुतली बना हुआ था, लेकिन उन यहूदियों ने उसे कुरैश का दोस्त बना रखा था। अब मुजाहिदीन कुरैश के खिलाफ लड़ने के लिए मदीना से निकले तो अबू आमिर कुरैश के पास चला गया। उसके कबीला औस के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरैश के मुकाबले में सफारा थे। अबू आमिर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज से मुखातिब हुआ,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया। अबू आमिर फासिक ने कहा, कबीला औस के गैरतमंद बहादुरों, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो, मैं कौन हूँ? मेरी बात गौर से सुन लो। वो अपनी ललकार पूरी न कर पाया था कि मुजाहिदीन इस्लाम की सबसे कबीला औस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद बिन वलीद को वो वक्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमिर और उसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई थी। मौरिख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीला औस के मुजाहिदीन थे। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जद में थे, एक एक दो पत्थर खाकर पीछे भाग आए। यहूदी मदीना में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तिलिस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे अभी मालूम न था कि उसके हुस्न जवानी के तिलिस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया है। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थीं, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाजों में ऐसे गीत गा रही थी जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खौलता और रोंगटे खड़े हो जाते। उन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीर की सूरत में भी कुरैश के खून को गरमाया। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बुलंद थी और उसमें सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने उस गीत के पूरे अशार कलमबंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि ये गीत फहश था, जिसमें मर्द और औरत के दरपर्दा ताल्लुकात का जिक्र था। अशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह है। इनमें जिस अब्दुद्दार का नाम आता है, ये बनु अब्दुद्दार है। बनु उमैया उसी की एक शाख थी। बनु अब्दुद्दार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था। वो बोली, अब्दुद्दार के सपूतों, हमारे घरानों के पासबानों, हम रात की बेटियां हैं। हम तकियों के दरमियान हरकत किया करते हैं। इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़े तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगे। तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और उसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन ने उसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद बिन वलीद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए अपने 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़े। उसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीरंदाज छुपे बैठे। उसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे। रास्ता जरा तंग था। सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद बिन वलीद सोच समझकर अपने सवार दस्ते को उस पहलू पर लाए थे। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक उसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोलकर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जमकर न लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीरंदाजों ने उसके अगले सवारों को न आगे जाने के काबिल छोड़ा, न वो पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए कयामत बपा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। उधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुद्दार के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुम तकियों के दरमियान। मौरिख वाक़िदी लिखता है कि अरबी जंगजुओं के उस वक्त के रिवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुंद हवा के झोंके की तरह आगे आकर कहा, आ मेरे दीन के दुश्मन, मैं आता हूं तेरे मुकाबले में। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए बिफरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार ने उसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे ले गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसे भी गिरा सकते थे, मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवाना था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे आ गया। अली आ, मेरी तलवार की काट देख। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी से उसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराईं और उसके बाद सबने देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद्दे मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े। मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफिरादी मुकाबलों के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। उसके मारे जाने से उसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हिंद ने उसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी, जिसके अशार ये भी थे कि तुम भागे आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगी।
अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख उसे हंजला बिन अबू आमिर के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु पर सरपट दौड़ाया। अबू सुफियान ने बर्छी तोलकर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु फुर्ती से एक तरफ हो गए। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे दौड़ पड़े। घोड़ा रुककर पीछे को मुड़ा तो हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु उस तक पहुंच चुके थे। अबू सुफियान उसे न देख सका। हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर हमला करने को आगे बढ़े तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा, और उसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेवसूली का मुजाहरा किया। पीछे से हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार करके उन्हें शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मौरख वाक़िदी ने ये वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतराए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने दौड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार न्याम में डाल लो अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे ले गए। खालिद बिन वलीद को जंग का शोरगुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले खत्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की पहाड़ी को अपने अकब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अकबी हमले का खतरा नहीं था। आमने सामने का मार्का खूरेस था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बा तेगज़नी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की अफराद हासिल न होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप अलैहिस्सलाम एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। अब कि उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सरपट दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हल्ला बोलें। मगर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के 50 तीरंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से कराहते हुए घुड़सवारों को पीछे छोड़ गए। मार्का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वाहशी बिन हर्ब था। वो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने पर उसके लिए 2 इनाम थे। एक ये कि उसका आका उसे आजाद कर देगा, और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के वो जेवरात जो उसने पहन रखे थे। उसे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल उज़ा की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी। मौर्रिख इब्न हिशाम के मुताबिक इस्लाम से पहले ही अरबों में खतने का रिवाज मौजूद था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ललकारा, खतना करने वाली के बेटे, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल उज़ा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी कुछ कम न थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती। उस वक्त वाशी बिन हर्ब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे जमीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वाशी उनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहां से उसकी बर्छी खता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबा पर एक के बाद दीगरे तेजी से 2-3 वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उसके पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज्यादा फट गया और वो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी संभले ही थे कि वाशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अन्नी हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ से आगे निकल गई। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें वाशी दिखाई दिया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वाशी की तरफ बढ़े। वाशी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा।
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔